कभी सोचा है, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो बाहर की दुनिया गायब हो जाती है, पर भीतर एक नई दुनिया जन्म लेती है, जहां न आवाजें हैं न हलचल, बस एक गहरी शांति और अनजानी ऊर्जा। यही ऊर्जा है आपके भीतर की अदृश्य शक्ति। आज हम जानेंगे कि ध्यान के माध्यम से कैसे खुद को खोजा जा सकता है और कैसे जागृत होती हैं वे शक्तियां जो सदियों से मानव के भीतर सोई हुई हैं। धीरे से बैकग्राउंड म्यूजिक उभरता है, मंत्रों या ओम की हल्की ध्वनि के साथ भी सोचा है कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो भीतर एक और दुनिया खुल जाती है। वो दुनिया जहां न शरीर है न शब्द, बस शांति है, बस आप हैं। यही ध्यान की शुरुआत है खुद को खोजने की। ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये अदृश्य शक्तियों का द्वार है जो भीतर सोई हैं, उन्हें जगाने का माध्यम है। हर इंसान के भीतर एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे योगी कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित होती है और ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर उठती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप उस अदृश्य शक्ति को महसूस करना शुरू करते हैं जो आपके विचारों से परे है, जो आपकी आत्मा की आवाज है। शुरुआत में मन भटकता है, विचार आते हैं, यादें तैरती हैं, पर हर बार जब आप उन्हें देखते हैं बिना उलझे, आप खुद के और करीब पहुंचते हैं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और तब महसूस होता है कि शरीर स्थिर है, सांस धीमी है, लेकिन भीतर एक प्रकाश है जो जल रहा है। वो प्रकाश ही आत्मा का स्वरूप है, जिसे देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, अंतर की दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो चलिए एक कथा के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की एक गुफा में एक वृद्ध साधक रहते थे। लोग कहते थे कि वह दिन रात ध्यान में बैठे रहते हैं, न खाते हैं न बोलते हैं, फिर भी उनके चारों ओर प्रकाश फैला रहता है। एक दिन एक युवा साधक वहां पहुंचा। उसने वृद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैंने वर्षों तक पूजा पाठ किया, पर मुझे भीतर की शक्ति नहीं मिली। क्या कोई मंत्र या रहस्य बताइए जिससे मैं अदृश्य शक्तियों को पा सकूं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो किसी मंत्र या देवता से बाहर नहीं मिलती। वो तुम्हारे अपने मौन में छिपी है। युवा बोला, मौन में शक्ति? मैं तो मौन रहने पर बेचैन हो जाता हूं। वृद्ध ने कहा, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। उन्होंने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर उस गुफा में बैठो। दीपक की लौ को बस देखो, न कुछ सोचो न कुछ बोलो। युवा साधक बैठ गया। पहले दिन मन भटकता रहा, यादें आईं, विचारों की लहरें उठती रहीं, पर उसने दीपक की लौ को नहीं छोड़ा। तीसरे दिन उसे लगा लौ उसके भीतर जल रही है। पांचवें दिन उसने सुना मानो किसी ने भीतर कहा हो, मैं यही हूं, तुम्हारे भीतर। वह चौंक उठा, आंखें खोलीं, पर आसपास कोई नहीं था, बस वही लौ जो अब उसे अपनी सांसों से जुड़ी महसूस हो रही थी। वह भागकर वृद्ध के पास गया। गुरुदेव, मैंने आवाज सुनी, प्रकाश देखा। वो कौन था? वृद्ध हंसे, वो कोई और नहीं, वो तुम स्वयं थे, तुम्हारी आत्मा की आवाज, जिसे लोग अदृश्य शक्ति कहते हैं। वो किसी गुफा या आकाश में नहीं, तुम्हारे भीतर के मौन में निवास करती है। युवा साधक की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे पहली बार समझ आया, ध्यान किसी रहस्य की खोज नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की यात्रा है। संदेश: जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है, वो संसार की हर अदृश्य शक्ति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि शक्ति बाहर नहीं, वो हमारे भीतर प्रतीक्षा कर रही है। बस हमें मौन में उतरने की देर है। ध्यान में जब आप स्थिर होते हैं, तो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपसे संवाद करती हैं, कभी ऊर्जा के कंपन के रूप में, कभी प्रकाश के झिलमिल रूप में, कभी कभी यह शक्ति आपके शरीर में स्पंदन जगाती है। हथेलियों में गर्माहट, माथे में झंझनाहट, ये कोई भ्रम नहीं, ये जागृति के संकेत हैं। हर बार जब आप ध्यान में जाते हैं, आप अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति से जुड़ते हैं, जो आपको राह दिखाती है, दिशा देती है। प्राचीन ऋषिमुनि इसी ध्यान के माध्यम से अदृश्य लोकों से संपर्क करते थे। वे देवताओं की शक्ति को अपने भीतर अनुभव करते थे। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है। मन, प्राण और चेतना का विज्ञान। जब मन शांत होता है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतरती है। आप ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं और ब्रह्मांड आप में समा जाता है। ध्यान से आप अपनी चेतना को विस्तार देते हैं। आप सिर्फ शरीर नहीं रहते, आप एक ऊर्जा, एक प्रकाश बन जाते हैं। कहा गया है, ध्यान वही नहीं करता जो बैठा है, ध्यान वो करता है जो भीतर उतर गया है। ध्यान से ही ज्ञात होता है कि हम सिर्फ नाम या चेहरा नहीं, हम एक शाश्वत आत्मा हैं। जब यह अनुभूति होती है, तो जीवन बदल जाता है। डर, चिंता, क्रोध सब मिट जाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपके भीतर की शक्ति किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। ध्यान से आप अपने भाग्य को नहीं, अपनी चेतना को नियंत्रित करते हैं, और वही असली चमत्कार है। जो लोग निरंतर ध्यान करते हैं, उनके चारों ओर एक अदृश्य आभा बनने लगती है। वो आभा उन्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। यही कारण है कि प्राचीन साधक हमेशा एकांत में ध्यान करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अदृश्य शक्तियां सिर्फ शांति में प्रकट होती हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है, एक पल आंखें बंद कर उसे भीतर उतरने दो। महसूस करो कि प्रकाश तुम्हारे भीतर भर रहा है। वो ही सूर्य जो आकाश में है, तुम्हारे भीतर की आत्मा का प्रतीक है। जब तुम अपने भीतर उस सूर्य को देख लेते हो, तो अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। ध्यान का रहस्य यही है, बाहर नहीं, भीतर यात्रा करना। धीरे धीरे ये यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाती है जहां मैं का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ वह है परम चेतना। यही वह क्षण होता है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ एकाकार हो जाती हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है और तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। कहा जाता है, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। तो ध्यान कोई भागना नहीं, ये खुद से मिलना है। हर रोज कुछ पल खुद को दो। शांति में बैठो, सांसों को महसूस करो और धीरे धीरे भीतर उतर जाओ, क्योंकि वही भीतर का संसार तुम्हारी असली पहचान है। वो शक्ति जो तुम्हें जीवन देती है, वो ही अदृश्य शक्ति है।
जो हर प्राणी में, हर अणु में विद्यमान है। ध्यान तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ देता है जो सृष्टि को चलाती है। जब ये संबंध बन जाता है तो तुम्हारे शब्दों में, विचारों में और कर्मों में एक दिव्यता उतर आती है। तुम साधारण नहीं रहते, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो। ध्यान से खुद को खोजना मतलब अपने भीतर सोए ब्रह्मा को जगाना है। और यही है अदृश्य शक्तियों का सबसे बड़ा रहस्य। वे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। बस एक बार आंखें बंद कर शांति से भीतर उतर जाओ। उत्तर खुद मिल जाएगा। जब आप ध्यान करते हैं तो आप किसी देवता को नहीं, बल्कि अपने भीतर बसे दिव्यता को खोजते हैं। वो दिव्यता जो सदा से आपके साथ थी, पर आपसे दूर थी क्योंकि आप खुद से दूर थे। अब जब आप ध्यान में उतरते हैं तो वो शक्ति खुद प्रकट होती है, आपको मार्ग दिखाती है, आपको सुरक्षा देती है। याद रखिए, अदृश्य शक्तियां बाहर नहीं, आपके भीतर हैं। बस आंखें बंद करें और खुद से मिलने की यात्रा शुरू करें। धीरे से संगीत फेड आउट होता है। आवाज के साथ अंतिम वाक्य, जय परम चेतना, जय दिव्यता।